चलते हैं दोस्तों सन 1995। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का एक जिला सतना है। उसी सतना जिले में एक छोटा सा गांव है जिसमें एक सरजू नाम का लड़का रहा करता था। दोस्तों वो गरीब था, लेकिन उसके पास कुछ गाय थी, कुछ भैंसें थी जिनको वो चराया करता था। और दोस्तों गरीबी से वो परेशान तो था, लेकिन गाय भैंसों में अपनी जो है कि मन को भुलाने का कोशिश किया करता था। तो गाय भैंसों में ही अपना टाइम देता था, उनका ख्याल रखता था, चारा पानी सब कुछ करता था। और दोस्तों अपने गांव से कुछ ही दूरी पर एक जंगल में जाया करता था अपनी गायों को चराने के लिए। तो दोस्तों उसी के एक पड़ोसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सविता। दोस्तों ये कैरेक्टर का नाम बदल दिया गया है। सविता जो है उसके पास बकरी थी, तो वो बकरी चराने जाया करती थी। दोस्तों वो भी गरीब थी, सरजू भी गरीब था, सविता भी गरीब थी। और गरीब लोगों का दोस्तों इस दुनिया में कोई कदर नहीं है। अगर वो सच भी बोलेंगे तो उनका बात सबको झूठ ही लगेगा। अगर अमीर आदमी झूठ बोलेगा फिर भी सब लोग उसको सच मानेंगे। ऐसे ही एक बार गाय चरा रहा था सरजू, तो इधर से सविता भी अपनी बकरियां लेके उधर पे पहुंच गई। वो गरीब तो थी लेकिन खूबसूरत भी थी। सरजू ने उसको पसंद कर लिया, मन ही मन पसंद करने लगा। तो उस दिन से रोज सरजू अपनी गायों के लेके उसी जंगल में जाया करता था जहां सविता अपनी बकरी चराने के लिए आया करती थी। तो सरजू सोचा कि चलो एक बार इस लड़की से बात करते हैं, देखते हैं कि मतलब क्या जवाब देती है। तो सरजू उसके पास गया, बकरी गाय दोनों चरा रहे थे, तो उसके पास वो गया और कुछ बातें करने लगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने लगा। और सविता को भी उसकी बात करने का तरीका बहुत पसंद आने लगा। वो बहुत ही इज्जत से सविता से बात कर रहा था और कहीं ना कहीं सविता भी उसको पसंद करने लगी थी। दोस्तों दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और धीरे धीरे इन लोगों की जो प्रेम कहानी है वो गांव वालों के सामने आने लगी। दोस्तों वो कहते हैं ना कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते। तो लोगों को, गांव वालों को, सविता के गांव वालों को, सरजू के गांव वालों को, मतलब इन लोगों के प्रेम कहानी के बारे में पता चलने लगा। तो दोस्तों हालात बिगड़ने लगी क्योंकि दोनों गरीब थे और दोनों ही समाज के नज़र में गलत कर रहे थे। 1995 का बात है, तो उस समय ज़्यादा सोच लोगों का मतलब अलग नहीं हुआ था। अब तो काफ़ी लोगों का सोच अलग हो चुका है। आज के ज़माने में तो घर वाले भी अगर लड़का लड़की पसंद है, मतलब कास्ट वगैरह एक है, तो आसानी से शादी करवा दे रहे हैं, ये तो क्लियर है। तो भाई उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। 2000 के पहले की बात है, तो उस टाइम पे ज़्यादा कुछ था नहीं, मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं, तो ये सब बहुत गलत माना जाता था कि मतलब ये सब बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन तो सरजू हार नहीं माना, सविता भी उसको प्यार करती थी। एक दिन वो दोनों भाग कर शादी कर लिए। दोस्तों भाग कर शादी उन्होंने किया था कि हम लोग खुश रहेंगे, लेकिन भाई किस्मत को कुछ और मंजूर था। भगवान ने उनकी नसीब में कुछ और लिखा था। वो मतलब अपने घर पे ही मतलब रहने लगा, एक ही गांव में, मतलब बगल के गांव से सविता को लेकर आया, अपने घर में ही रहने लगा। लोगों का ताना सुनने लगा, इधर उधर की बातें, मतलब बहुत बेइज्जती सहने लगा और सविता भी सहने लगी। और उनके माँ, सरजू के भी माँ बाप जो थे, उनको भी लोग कहने लगे तुम्हारा बेटा तो ऐसे है जो है कि लड़की भगा कर लाया है, आपकी इज्जत डुबा दिया है, ये है वो है, दुनिया भर का फलान ढिमकान। तो सविता के घर वाले भी उसके माँ बाप को ऐसा ही बोलते थे। लेकिन भाई वो लोग प्यार करते थे और हर हाल में एक साथ रहना चाहते थे। वो जब अपने घर पे शादी करके लाया, भाग के शादी करके दोनों आए, तो 1 साल बाद उनकी एक बेटी हुई, जिस बेटी का नाम उन लोगों ने रखा सीमा। धीरे धीरे ऐसे ही गुजरता गया, हालात बद से बदतर होते चले गए। और भाई उन्होंने सहते सहते ये सब जिल्लत की जिंदगी, उनको 7 साल गुजर गए, अपने ही गांव में 7 साल गुजर गए। लेकिन तो लोगों का ताना कहना, हंसना, बेइज्जती करना, ये सब नहीं रुका। तो सरजू परेशान हो गया, सीमा भी परेशान हो गई कि अब इस गांव में हम लोगों का जरूरत नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो सरजू बोला कि अरे हम कहाँ जाएंगे। तो सीमा बोली कि चलो शहर चलते हैं, कुछ उधर ही अपना काम धाम करेंगे। तो दोनों ने मन बनाया और एक दिन वो लोग शहर के लिए निकल गए। तो सतना रेलवे स्टेशन से उन लोगों ने ट्रेन पकड़ी, तो चल दिए मुंबई की तरफ। वही एक शहर था जहां लोग जाके कमाते हैं। और आज भी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश वगैरह, उड़ीसा, सब जगह के मुंबई, महाराष्ट्र में ही जाके
काम करते हैं भाई कंपनी में। ये सब सोचने समझने के बाद वो लोग गाड़ी पकड़े सतना स्टेशन से और मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई जाने के लिए इन लोगों के पास टिकट नहीं था। चले गए भाई कल्याण तक। मुंबई का जो कल्याण स्टेशन है वहां तक चले गए, लेकिन उस स्टेशन पे टीटी ने इन लोगों को पकड़ लिया। तो सरजू ने कहा कि हमारे पास टिकट नहीं है साहब, हम लोग ऐसे ऐसे आए हैं, इतनी जल्दी जल्दी में इतना परेशान है हम, हमारे पास टिकट नहीं है। सरजू बोला कि मेरी देखो छोटी सी बच्ची है, मेरी पत्नी है और हमारे पास टिकट नहीं है। तो टीटी बोला कि चलो जो भी इसकी कानूनी कार्रवाई होती है वो पहले चल के करो तुम। सरजू को उतना पता नहीं था, कभी शहर वहर गया नहीं था, ट्रेन वगैरह में कभी वो बैठा नहीं था। तो उसने कहा अपनी बीवी से कि सीमा को लेकर तुम ट्रेन में ही बैठो, 1-2 मिनट में मैं आ जाऊंगा। उसको क्या ही पता था कि टाइम लगने वाला है। तो वो बिठा के चला गया, टीटी उसको लेकर चला गया। लेकिन भाई वो उधर गया और इधर ट्रेन आगे बढ़ चली। कल्याण स्टेशन से ट्रेन उनकी छूट गई और सीमा और सविता, सरजू की बीवी और बच्ची, मतलब उसी ट्रेन में ही रह गए और सरजू अपना कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए चला गया। जब वापस आके देखा तो उनकी ना बेटी थी, ना पत्नी थी और ना ही तो वो ट्रेन थी। वो रोने लगा, बिलखने लगा। और उस टाइम पे उतना डेवलप जमाना नहीं था और कहीं भी मतलब कैमरा वैमरा उतना ज़्यादा नहीं था कुछ भी कि मतलब देख के पता कर ले हाँ कि कहाँ गई कहाँ नहीं। तो ये लोग जाके अगले स्टेशन पे सीमा और उसकी माँ सविता गाड़ी रुकी अगले स्टेशन पे, वहाँ पे उतर गई। तो इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, अपनी बेटी को लेके मैं कहाँ जाऊँ, सविता को समझ में ही नहीं आ रहा था। और इधर पे जो सरजू था ये बेचारा तो ऐसे ही परेशान था कि आखिर मेरी पत्नी और मेरी बेटी कहाँ गई, किस हाल में होगी, ये सोच सोच के ये घबरा रहा था। सविता अपनी बेटी को लेकर एक रेलवे स्टेशन के बाहर मतलब बैठी थी और वहाँ पे बस आती जाती रहती थी, समझ लो बस स्टैंड था, वहाँ पे बैठी थी। और उसके पास कुछ पैसे थे जो कि घर से वो लेकर आई थी, 50-100 रुपये जो रहे होंगे वो लेकर आई थी। उससे उसकी बेटी जो सीमा थी 7 साल की बच्ची थी, तो उसको भूख भी लगता था तो बिस्किट वगैरह खिलाती थी, पानी वगैरह पिलाती थी और उससे ही कहती थी बेटा यही है यही खा लो। तो फिर उसके बाद 2 दिन उसी सड़क पे बस स्टैंड के पास उन लोगों का बीत गया। कोई पूछने वाला नहीं आया, ना सरजू आया ना कोई आया। बम्बई जैसे शहर में लावारिस पड़े रहोगे तुम, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन सविता और सीमा के नसीब में कुछ और ही लिखा था, भगवान ने कुछ तय करके रखा था। वहां पे 2 दिन के बाद 2 लोग आते हैं, पति पत्नी, जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और वो लोग बहुत रईस थे। एक थे डॉक्टर शुक्ला, एक थी डॉक्टर शैलजा। मतलब पति भी डॉक्टर था और पत्नी भी डॉक्टर थी, गवर्नमेंट डॉक्टर वो दोनों थे, शैलजा और डॉक्टर शुक्ला। ये लोग जो थे डॉक्टर, दोनों पति पत्नी जो थे, डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर शैलजा, ये लोग कुछ खाने का सामान लिए थे। तो वो वहाँ पे मतलब अपना खाना खाने लगी। तो भूखी प्यासी प्यारी सी छोटी सी 7 साल की सीमा उन लोगों को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो लोग खाना खा रहे थे। तब डॉक्टर शुक्ला को और शैलजा को अपना कोई औलाद तो था नहीं, तो उन्होंने देखा तो उस बेटी पे इनको तरस आ गया, उस छोटी सी बच्ची पे इनको तरस आ गया कि आखिर ये ऐसे क्यों देख रही है। तो उन्होंने पूछा कि बेटा बताओ भूख लगी है। वो मासूम सी बच्ची सीमा ने कहा कि हाँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, मेरी मम्मी भी भूखी है। तो फिर उसको कुछ खाने को दिया, पानी वानी पीने के लिए सविता को भी मिला और फिर बातें होने लगी। तो सविता बताने लगी कि हम लोग यहाँ ऐसे ही आए थे काम के तलाश में और मेरे पति जो सरजू थे, हम लोग भाग के आए थे, हम लोगों ने भागकर शादी किया था। तो गांव वालों को मंजूर नहीं था, तो उनके ताने सुनकर हमने भागने का फैसला किया कि यहाँ पे आके शहर में कमाएंगे, कोई नहीं जानेगा, तो हमारी ज़िंदगी खुशी से चलेगी। तो ऐसे ऐसे भाग के आए, कल्याण स्टेशन पे उनका साथ छूट गया और हम यहाँ 2-3 दिन से भटक रहे हैं। डॉक्टर शुक्ला की पत्नी थी डॉक्टर शैलजा, उन दोनों को इन माँ बेटी पे दया आ गई। वो लोग बोले कि देखो
अब यहाँ तुम कहाँ उसको ढूंढने जाओगी, परेशान रहोगी बेटी को लेकर, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर शुक्ला थे, उनका घर तो भाई बड़ा था, कोई औलाद नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि अगर ये हमारे घर चलेंगी मतलब हमारे घर का थोड़ा काम भी करेंगी और इनकी बेटी को हम लोग कहीं पढ़ाई लिखाई में नाम लिखवा देंगे, एडमिशन करवा देंगे, इनकी बेटी भी पढ़ेगी, हमारे घर का काम भी होगा, चहल पहल मेरे घर में भी रहेगी, छोटी सी बच्ची है, घूमेगी इधर उधर, हमारा घर आंगन भी थोड़ा सा खिलखिलाएगा। डॉक्टर शैलजा और डॉक्टर शुक्ला ने सविता और उसकी बेटी 7 साल की जो सीमा थी उसको लेकर अपने घर चले गए। स्कूल में सीमा का नाम लिखवाया। सविता जो थी उसकी माँ सीमा की, वो अपना घर का काम थोड़ा बहुत करने लगी। उन्हीं के घर में ये दोनों रहने लगी। और इधर जो सरजू था ये अपना भटक रहा था तो उसको एक कबाड़ी वाला मिला। वो भूख के मारे तड़प रहा था तो एक कबाड़ी वाले की दुकान पे गया, बोला कि साहब कुछ खाने को दे दो, मैं 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। वो अपनी आप बीती उसको बताया तो जब कबाड़ी वाला था उसको थोड़ा सा दया आया और उसने कहा कि देखो मैं तुमको पगार तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हें खाने का और तुम्हारे रहने का इसी कबाड़ के दुकान में व्यवस्था कर दूंगा। तो सरजू कहा कि मैं जाऊंगा कहाँ, अब मेरी बेटी पता नहीं कहाँ है, मेरी पत्नी पता नहीं कहाँ है, मैं जाऊंगा कहाँ, उससे अच्छा है कि मैं इन्हीं के दुकान पे रहूंगा, भगवान ने चाहा तो कभी ना कभी तो मिलेंगे, क्योंकि इसी शहर में है, अब मैं ऐसे कहाँ जाऊंगा ढूंढने। तो ये सब सोचकर वो कबाड़ी की दुकान में काम करने लगा। कबाड़ी की दुकान में काम करने लगा, उसको आइडिया हो गया और वो बहुत मेहनत से काम करने लगा। सरजू मेहनत से काम करने लगा तो उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर उस सेठ ने, जो कबाड़ी के दुकान का जो मालिक था, उसने उसको 3-4 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह देने लगी, खाने को देने लगा और रहता तो वो कबाड़ के दुकान में ही था। तो कहीं से ऑर्डर आते या तो किसी के घर जाता, वो कबाड़ लेके आता, दिन भर गंदे मैले कपड़े में कबाड़ी का काम वो किया करता। टूट चुका था अंदर से, क्या करेगा। तो भाई कुदरत का करिश्मा है, कब कहाँ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो ऐसे ही एक बार सीमा अपना पढ़ाई कर रही थी, इस बात को 7 साल बीत चुके। तो 7 साल बीत चुके तो जो छोटी सी बच्ची सीमा थी 7 साल की, 7 साल बाद अब वो 14 साल की खूबसूरत सी जवान लड़की हो चुकी थी। तो ऐसे उनका दिन बीता, समय बीता, 7 साल गुजर गए। एक दिन इत्तेफाक ये हुआ कि वो उसी मोहल्ले में जाने लगा जहां उसकी पत्नी सविता और बेटी सीमा रहा करते थे। तो ऐसे ही गया तो उनका घर बंगला जो था डॉक्टर शुक्ला का, वो इस साइड में था। तो इस साइड में वो जो है कि अपना कबाड़ किसी के घर से ले रहा था। तो उसकी बेटी जो है सीमा 14 साल की जो हो चुकी थी, वो निकल के आई कॉलेज जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, स्कूल जाने के लिए। वो अपने घर से निकली तो उसने देखा तो अपने पिता को वो पहचान गई। 7 साल में इंसान बहुत ज़्यादा नहीं बदलता, लेकिन बड़ी हो गई थी बेटी। तो पिता ने उसको देखा तो नहीं पहचाना, लेकिन बेटी जो 7 साल से उसको देख रही थी उसको देखकर पहचान गई। पास में गई तो बोली कि आप कौन है। सरजू बोला कि बेटा तुम क्या करोगी जान के, मैं तो कबाड़ी का काम करता हूँ, इसी शहर में रहता हूँ, वहाँ पे फलाने जगह पे एक दुकान है, उसी में काम करता हूँ। फिर सीमा जो है कि ये सब हालत देखकर अपने पापा की, वो बहुत भावुक हो गई, उसके आंखों से आंसू छलकने लगे और बोला कि आपने मुझे नहीं पहचाना। सरजू बोला कि नहीं बेटा, मैं शहर में नहीं जानता किसी को, मैं नहीं पहचाना आपको। तो वो सीमा बोली कि मैं आपकी बेटी सीमा हूँ, 7 साल पहले जो हम कल्याण स्टेशन पे गुम हो गए थे वही मैं आपकी बेटी हूँ। तो सरजू को तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो पहनावा उसका, महंगे कपड़े पहनी थी, महंगा बैग लिया था, स्कूल जा रही थी, अच्छे से खूबसूरत थी, मतलब बढ़िया से साफ सुथरी एकदम थी। तो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरी बेटी हो सकती है। तो फिर सीमा ने कहा कि पापा आप रुको इसी जगह, मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ। तो वो गई तो अपनी मम्मी से बोली कि मम्मी पापा आए हैं। तो सविता सरजू की पत्नी वो एकदम अवाक रह गई, ये क्या बोल रही है। तो वो बोली कि तुम दूसरे किसी को देखे ही होगी। तो वो बोली कि नहीं वो पापा ही हैं, वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हम लोग बिछड़ गए, बम्बई आ रहे थे। उसकी पत्नी जो सविता थी वो दौड़ी दौड़ी एकदम आई उसके पास। तो सरजू भी उसको पहचान गया कि अरे ये तो मेरी पत्नी है, वो भी उसको पहचान गई। फिर सब लोग दूसरे की आंखों में आंखें डालकर रोने लगे, बिलखने लगे। फिर यादें ताज़ा हो गई,
आंसू तो खुशी के बह रहे थे, लेकिन 7 साल का दर्द उन आंखों में साफ नजर आ रहा था। तो उसी टाइम पे डॉक्टर शुक्ला और डॉक्टर शैलजा वहाँ पे आए और देखे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो वहाँ पे गए तो सब आप बीती सविता जो थी वो आप बीती बताई कि यही मेरे पति हैं जो बिछड़ गए थे। तो उन्होंने कहा कि ये हालत कैसी है इनकी, ये क्या कर रहे हैं। तो सरजू ने अपना सब कुछ बताया कि मैं कबाड़ी का काम करता हूँ, जीवन पाल रहा हूँ, जैसे तैसे करके जिंदगी काट रहा हूँ। तो डॉक्टर शुक्ला ने ये सब सुना, वो लोग भी एकदम भावुक हो गए, सबकी आंखें नम हो गई थी। तो डॉक्टर शैलजा जो थी डॉक्टर शुक्ला की पत्नी, उन्होंने कहा कि देखो अब तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी यहाँ है हमारे घर में, उसको हम लोग पढ़ाई करवा रहे हैं, वो पढ़ेगी, अच्छा खासा कहीं नौकरी वोकरी उसको मिल जाएगा, और सविता हमारे घर में रह रही है। ऐसा करते हैं कि हम तुमको एक छोटा सा स्टोर खोल के दे देते हैं, मतलब दुकान खोल के दे देते हैं, तुम उसको चलाना और अपना जीवन अच्छे से गुजारना। तो भाई ये सब सुन के सरजू उनके पांव पड़ गया कि आप लोग तो मेरे लिए भगवान हो, जो मेरी बच्ची को, मेरी पत्नी को यहाँ इतने दिनों से संभाल के रखी हो। शुक्ला जो थे और डॉक्टर शैलजा, उन्होंने बोला कि देखो इनके आने से हमारे घर में भी चहल पहल है और ये घर का काम भी थोड़ा कर देती है और बेटी को हम अपनी बेटी मानते हैं। इस तरह से बातें हुई, सबकी आंखें नम हो गई। और भाई सरजू को डॉक्टर साहब ने जनरल स्टोर मतलब किराने का दुकान खुलवा दिया और वो सरजू जो है थोड़ा पढ़ा लिखा तो था, तो वो दुकान चलाने लगा और सुबह शाम अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ उसका दिन गुजरने लगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही मन को मोह लेने वाली कहानी आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, अपने परिवार में खुश रहना। मिलता हूँ किसी अगली कहानी के साथ।